हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू कुमार, +2 मैथ्स फैकल्टी ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर बरवत सेना बेतिया। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूँ। टॉपिक है मैट्रिसेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, इसलिए इसको आप केयरफुली शुरू से अंत तक मेरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस है ये प्लूरल वर्सन है मैट्रिक्स का। मैट्रिसेस प्लूरल वर्सन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स जो है सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस जो है प्लूरल वर्ड है। ठीक है, मैट्रिक्स का जिन्होंने खोज किया फाउंडर है आर्थर केले। आर्थर केले ने ही मैट्रिसेस का खोज किया। ही वाज ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म 1821 में हुआ और ये डेट कर गया 1895 में। इस ईयर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैट्रिसेस जो टॉपिक है कितना 100 वर्ष पुराना टॉपिक है। ठीक है, चलिए इस मैट्रिक्स को समझने के लिए इस जो नोटेशन के यूज होगा, जो सिंबल का यूज होगा, उसको हम समझ लेते हैं। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये क्या है? अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स या फंक्शन इन ए रेक्टेंगुलर आरे। ठीक है, तो ये समझिए, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर आरे, सिंबल या नोटेशन। इस टाइप का जब नोटेशन मिलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर आरे। रेक्टेंगुलर आरे, ठीक है। इस टाइप के सिंबल जब मिलेंगे मैट्रिक्स में, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर आरे। इसके अंतर्गत इसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, mn नंबर्स के एलिमेंट को अरेंज करते हैं। कितने नंबर्स के एलिमेंट? mn नंबर्स। ठीक है, mn नंबर्स हो या फंक्शन हो, उसके अरेंजमेंट को, इस रेक्टेंगुलर आरे के अंदर अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर आरे में mn नंबर्स रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या फंक्शन के अरेंजमेंट को, इसके अंदर अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स और डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग समझ लेंगे किसी भी रेक्टेंगुलर आरे में mn नंबर्स के अरेंजमेंट्स या फंक्शन के अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स और डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। ठीक है, या इस सिंबल में अरेंजमेंट्स हो, या इस सिंबल में अरेंजमेंट्स हो, या इस सिंबल में एलिमेंट्स हो। इसके अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट को अरेंजमेंट करते हैं, नहीं, मैट्रिक्स के एलिमेंट होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ABC। स्मॉल लेटर कोई भी हो सकता है, स्मॉल लेटर। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अरेंजमेंट स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स को किसके डिनोट करेंगे जी? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। ये कैपिटल ए है, ए की जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा मेरा सिंबल। ठीक है, तो ये सिंबल हो, चाहे इस सिंबल हो या इस सिंबल हो, इसके अंदर अरेंजमेंट्स होगा रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का या किसी फंक्शन का अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स को समझने के लिए एक ट्रिक है। ये ट्रिक अगर याद कर लेते हैं तो मैट्रिक्स समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, ये ट्रिक RCM है। कौन सा ट्रिक है? RCM। इसका फुल फॉर्म होगा, M का मतलब होगा मैट्रिक्स। M मतलब क्या होगा? मैट्रिक्स। ओके, R मतलब होगा रो। R का मतलब R स्टैंड्स फॉर रो, C स्टैंड्स फॉर कॉलम। ठीक है, अब मैं बताता हूं, यानी कि मैट्रिक्स में पहले रो को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे? कॉलम को लिखेंगे। अब रही बात, आप कहेंगे गुरुजी रो क्या है, कॉलम क्या है, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल याद क्या, कौन सा ट्रिक याद रखना है? RCM। ठीक है, पूरे मैट्रिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है ना, M का मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स। R का मतलब क्या होगा? रो। C का मतलब क्या हो गया जी? कॉलम। तो मैट्रिक्स में कभी भी पहले रो को लिखेंगे, उसके बाद कॉलम के लिखेंगे। ठीक है, एक और छोटी सी बातें हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बातें होगी लेकिन अभी जान लीजिए इसका फॉर्मूला।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ये आर क्रॉस सी, यानी कि रो और कॉलम को क्रॉस कर दिया जाता है, रो और कॉलम को क्रॉस। अगर सपोज कीजिए रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या क्या है n है, तो m बाई n, m क्रॉस n लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे रीड एज m बाई n। बात समझ में आ रही है? जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना तो r क्रॉस m, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या को बीच में क्या कर देंगे, क्रॉस। ओके, तो रो की संख्या गुना कर देंगे, यानी mn कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, r क्रॉस c करेंगे, यानी कि अगर रो की संख्या m माना जाए और कॉलम की संख्या n, तो m क्रॉस n, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, m बाई n पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, अब रही बात, अभी आपके मन में चलता है गुरुजी अभी तक रो और कॉलम आपने नहीं बताया, ये बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे रो, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा एरो बना होगा तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड रो। और वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ऐसा हो या ऐसा हो, तो वर्टिकल लाइन को बोलेंगे कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम को ही समझना है। अगर आप समझ गए तो ये मैट्रिक्स समझना बहुत आसान हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ ध्यान से देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हो गए। यहाँ देखिए 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड और थर्ड है ना, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और इसको बोलेंगे थर्ड रो। मतलब जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उतने ही रो कहलाएंगे। ठीक है, और जितने वर्टिकल लाइन होंगे उतना ही कॉलम कहलाएंगे। देखिए 1 2 3 4, तो 4 कॉलम हो गए। C1 मतलब क्या, फर्स्ट कॉलम, C2 सेकेंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम, C4 फोर्थ कॉलम। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्लियरली फ्रॉम फिगर, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, 3, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 3। अच्छा, रो को हम m से डिनोट करेंगे जी। ठीक है, अब कॉलम को n से, तो इस कॉलम की संख्या कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम मतलब n कितने हो गए, 4। ठीक है, अगर हमको लिखना हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर लिखना हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे, रो क्रॉस कॉलम कर देंगे, बस इतने ही करके छोड़ देंगे। तो ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ क्रॉस करके ऐसा ही सिंबल में लिख देंगे, तो ये मेरा कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 हो जाएगा, या 3 चौका 12, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इससे शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कभी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना हो तो पहले रो को लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए ये क्या है, रो है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉलम है ना, तो पहले रो को लिखेंगे तब कॉलम को। तो इस टाइप में लिख देंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल अभी समझ लेते हैं, इसके बाद मैट्रिक्स का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, और डिफिनेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर एग्जाम्पल अच्छा से समझ लेते हैं तो। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए एक रेक्टेंगुलर आरे है, एक रेक्टेंगुलर आरे है, इसको रेक्टेंगुलर आरे, आयताकार खंड है, इसके अंदर क्या है, अरेंजमेंट्स है, रियल नंबर का अरेंजमेंट्स है। हम बोले थे किसी रेक्टेंगुलर आरे में रियल नंबर के अरेंजमेंट्स हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर के अरेंजमेंट्स हो, या फंक्शन के अरेंजमेंट्स हो, या तीनों का मिक्सअप हो, उस टाइप के अरेंजमेंट्स को कहा जाता है मैट्रिक्स। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के द्वारा, तो डिनोट भी किया है। तो ये मैट्रिक्स है। इसमें हम लोग देखेंगे कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे। तो रो जानने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, और कॉलम का पता लगाने के लिए क्या, वर्टिकल लाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट ये कहलाएगा R1, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा, फर्स्ट R1 यानी कि फर्स्ट रो। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट रो में एलिमेंट कौन कौन है, तो आप बोलेंगे 2 है, 3 है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं है शायद। ठीक है, ये कहा है, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहलाएगा सेकेंड रो। ऐसा ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड रो का एलिमेंट -7 12 √13, ये कहलाएगा थर्ड रो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, थर्ड रो, तो R3। यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो है।
तो पहले रो को लिखे, फिर देखते हैं कॉलम कितना है, तो बाई, क्रॉस का साइन है, इसको पढ़ेंगे बाई। कॉलम की संख्या काउंट करेंगे। फर्स्ट कॉलम ऐसा वर्टिकल लाइन, फर्स्ट कॉलम इसको लिखेंगे C1, यह C2 सेकेंड कॉलम वर्टिकल लाइन, ये कहलाएगा C3। बात समझ में आ रही है? ये थर्ड वर्टिकल लाइन ड्रॉ, फर्स्ट वर्टिकल, सेकेंड और थर्ड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट कॉलम कहेंगे इसको, सेकेंड कॉलम इसको, थर्ड कॉलम, तो क्या हो गया 3 कॉलम भी हो गए। तो यानी कि इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या कितनी है? 3 है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे तो 3/3 जो हमने लिख दिया है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। शायद ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको अच्छा से समझिए। चलिए एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर आरे में नंबर्स का अरेंजमेंट्स है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट्स को ही हम लोग कहते हैं ना मैट्रिक्स। हम बी से ही डिनोट किए, कोई भी अंग्रेजी का बड़ा अक्षर हो सकता है। तो इसमें देखेंगे रो कितने है। फर्स्ट अगर रो देखते हैं तो इसमें कितने रो है, देखिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट, ऐसा फर्स्ट रो ऐसा कर देंगे, फर्स्ट रो, ये कहलाएगा सेकेंड रो, ओके, सेकेंड रो, ये थर्ड रो। यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 रो हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कॉलम कितने हो गए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4। तो फर्स्ट कॉलम ये कहलाएगा, सेकेंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये, फोर्थ कॉलम। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स लिखिए या बताइए, तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स क्या होगा, थर्ड वर्टिकल लाइन देखेंगे, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 7 6 -12। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो मैट्रिक्स समझना बहुत आसान है, रो को समझ जाएंगे, कॉलम को तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस मैट्रिक्स को अगर लिखना हो कितने ऑर्डर का है, तो पहले रो को लिखेंगे। पहले रो कितना है, 3, तो 3 बाई, पहले ही हम बता दिए कि मैट्रिक्स में इसको बाई पढ़ेंगे। ओके, अच्छा कॉलम की संख्या आप कितनी है, 1 2 3 4, यस, ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है, 3/4। ओके, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 एलिमेंट्स निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहां पे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए अच्छा से। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, मतलब 3-4 एग्जाम्पल अगर हम लोग अच्छा से समझ जाते हैं तो हम लोग उसके बाद डिफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर आरे में नंबर्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, और मैट्रिक्स को डिनोट करिए कैपिटल लेटर से x। इस मैट्रिक्स को हमने क्या माना, x। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, तो रो जानने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितने होंगे, तो ये फर्स्ट रो, ये कहलाएगा सेकेंड रो। यानी कि इस मैट्रिक्स में 2 रो हो गए। और कॉलम कितने हो गए, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये सेकेंड कॉलम, ये क्या कहलाएगा, थर्ड कॉलम। ओके, अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड कॉलम के एलिमेंट बताइए, तो सेकेंड कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हो जाएगा 2 9, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स 3 12। अगर सेकेंड रो का एलिमेंट्स पूछा जाए तो सेकेंड रो देखेंगे, सेकेंड तो 7 9 12। तो इस मैट्रिक्स को समझ गए। तो अगर इसके ऑर्डर की बात करी जाए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 2 रो है, 2, पहले रो को लिखेंगे, अब बाई, कॉलम कितना है, 1 2 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। एंड लास्ट अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये मैट्रिक्स है, इसको हमने y मान लिया। तो इसमें वही रो की संख्या और कॉलम की संख्या देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया, ये क्या कहलाएगा, सेकेंड रो, ये क्या कहलाएगा, थर्ड रो। 3 रो हो गए, इस मैट्रिक्स से 3 रो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम कितने हो गए, फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए कितना होगा, तो पहले रो को, तो रो कितने हो गए, रो 3। ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं। अब तो समझ में आ गया, 3 रो हो गए और 2
कॉलम हो गए, 1 2 3 रो हो गए, कॉलम की संख्या 1 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे, 3 2 जा 6, तो 6 ये एलिमेंट्स हो गए। शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वही हमने नीचे लिखा है। ठीक है, अब इतने एग्जाम्पल जानने के बाद अब हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखते हैं, तो आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। ओके, अब हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनेशन देख लेते हैं। जितना हम अभी तक एग्जाम्पल देखे उसका अब डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार डिफिनेशन पढ़ देते हैं तो मैं समझाता हूं। ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, नंबर्स कैसा होना चाहिए, रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर, और फंक्शन, नंबर्स और फंक्शन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर array। ठीक है, हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m by n। कितने एलिमेंट्स थे, mn एलिमेंट्स थे, तो ये रो, ये क्या है, कॉलम, तो m by n ऑर्डर का क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको पढ़ने का तरीका भी लिख दिया, रीड एज m by n। ठीक है, का और इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा डिनोट करते हैं। एंड इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, जो पहले ही बताए थे। तो आइए देखते हैं, कहने का मतलब है, डिफिनेशन क्या कहना चाहता है, कोई रेक्टेंगुलर आरे है, इस रेक्टेंगुलर आरे में mn नंबर्स होना चाहिए। कितने नंबर्स होना चाहिए, mn नंबर्स। ठीक है, नंबर्स हो या क्या हो, या फंक्शन का अरेंजमेंट होना चाहिए, फंक्शंस। ठीक है, इसके अंदर mn नंबर्स का अरेंजमेंट हो या फंक्शन का अरेंजमेंट हो या दोनों हो, तो ठीक है, इस रेक्टेंगुलर आरे में नंबर्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, और मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट करते हैं, एलिमेंट को स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, और उसके पूरे मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं है। तो यही डिफिनेशन कहना चाहता है कि किसी रेक्टेंगुलर आरे में mn नंबर्स या फंक्शन के अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलेंगे क्या, मैट्रिक्स बोलेंगे, और मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से। यही डिफिनेशन कहता है। ठीक है, तो mn, m क्या है, रो, n क्या है, कॉलम, इसके बारे में बातें हुई एग्जांपल्स में। ठीक है, अब और आते हैं 10। इस प्रकार एन m by n मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटेन एज। देखिए m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, देखिए m by n मैट्रिक्स का, इसको केयरफुली देखेंगे। लेट मतलब ये a मैट्रिक्स हो गया, हमको कितना ऑर्डर का लिखना है, m by n ऑर्डर का। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं, A11, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स। इसका लिखेंगे A12, यानी रो तो फर्स्ट ही है और कॉलम क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे A13, यानी फर्स्ट रो है और कॉलम कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है, ओके, एंड सो ऑन। इसी तरह फर्स्ट रो लेकिन कॉलम की संख्या n, क्योंकि कॉलम की संख्या कितनी दी थी, n, कॉलम की संख्या n हो और रो की संख्या m हो। तो देखिए कैसे लिख रहा है, पहला लिखने का तरीका क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं। यहां फर्स्ट लिखेंगे A11, A11 क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये जो पहला रो और पहले कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये A11। ठीक है, ओके। उसी प्रकार A12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये लिखता है। अब इसके आगे सोचेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, यहाँ क्या लिखा सकता है, तो यहाँ लिखा सकते हैं A21,
यानी कि अब सेकेंड रो शुरू हो गया, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। यहां क्या लिखाएगा, सेकेंड रो, ठीक है, रो तो सेकेंड हुआ, रो उसके बाद कॉलम तो सेकेंड कॉलम है A22। यहां क्या लिखाएगा, सेकेंड रो तो है ही, कॉलम कितना हो गया, थर्ड A3। कोई दिक्कत नहीं है, यह एलिमेंट होगा A23 एंड सो ऑन डॉट डॉट, सेकेंड रो और कॉलम कितना हो गया N। शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे सोचिए, एक और सोचिए, इसके आगे क्या हो सकता है, यानी कि थर्ड, यानी कि 3A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहां आइए, इसके बाद 3 2, ठीक है, इसके बाद तीसरा रो A3 और थर्ड कॉलम, ओके, एंड सो ऑन डॉट 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 A3N। उम्मीद करते समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है कि 31 32 33 इस तरह नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने ट्रिक से याद कर लेते, इसको समझ लेते A11 मतलब 11 12 13 14 अपनी सहूलियत से। उसके बाद क्या करते 21 22 23 ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। याद करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। A31 का मतलब 31 नहीं है, ये इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है थर्ड रो का है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए इसके आगे आते हैं, डॉट 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 डॉट। चलिए कितना रो लिखना था हमको, M रो लिखना था, रो की संख्या M है, तो यह डॉट डॉट डॉट। चलिए अब M रो हो गया M, अब कॉलम कौन सा हो गया 1, AM1। यहाँ आइए, M रो कॉलम सेकेंड है तो 2, इसी प्रकार AM3, यहाँ क्या हो गया AMN, N कॉलम है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं कि M रो है, रो की संख्या कितनी है M, और कॉलम की संख्या कितनी है N। ये मैट्रिक्स का अलग M/N ऑर्डर के क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ये जनरल फॉर्म है M/N ऑर्डर के मैट्रिक्स का, जनरल फॉर्म है, ठीक है। इन ब्रीफ पूरे इतने बड़े मैट्रिक्स को संक्षेप में हम लोग लिखते हैं, पूरे मैट्रिक्स को संक्षेप में लिखेंगे ऐसा AIJ, बस हो गया। पूरे मैट्रिक्स को एक छोटे से सिंबल में लिख देंगे AIJ, और कितना ऑर्डर का है M/N हो गया। अब इतना बड़ा मैट्रिक्स हर जगह नहीं लिखेंगे, ऐसा सिंबल जारी कर देंगे तो हम लोग समझ लेंगे ये एक मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का है M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। वेयर I इक्वल टू कितना है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक I मतलब रो, I मतलब क्या, रो की संख्या कितनी है M है, तो M तक चला जाएगा। J क्या है, यह भी 1 2 3, J क्या है, कॉलम है, तो कॉलम कहां तक गया N तक, ये चला जाएगा N तक, ओके। अच्छा एक और बात, AIJ को कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट, where AIJ, where the typical elements, where the typical elements AIJ refers to the element। अच्छा एक और बात, एलिमेंट को हम इंट्री भी बोलते हैं, एलिमेंट को क्या कहेंगे, इंट्री, ओके। वेयर द टिपिकल एलिमेंट AIJ रेफर्स टू द एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम। बात समझ में आ रही है, यानी कि जो टिपिकल एलिमेंट है AIJ, ये जो टिपिकल एलिमेंट है ये क्या बताता है, किसको रेफर करता है, कि ये बताता है ये कि जो टिपिकल एलिमेंट है ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है, ओके। सपोज कीजिए एग्जांपल, अगर A23 है, A23 इसका मतलब क्या हो जाएगा, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो शुरू में रो है, एंड थर्ड कॉलम, बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है। अगर ऐसा आ जाए A34, इसका मतलब क्या हो सकता है,
सोचिए, इसका मतलब 3 है ना, 3 और 4, तो द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। ओके, अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन आ गया होगा। मैट्रिक्स कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, एक रेक्टेंगुलर आरे में नंबर्स के अरेंजमेंट है या फंक्शन के अरेंजमेंट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है, और एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। अभी हमने जो रिप्रेजेंट किया कितना ऑर्डर का है, m/n ऑर्डर का है। अगर m/n ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लिखना जान जाएंगे तो एक्सरसाइज जब आप बनाएंगे एनसीईआरटी का, उसमें कहेगा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। अगर ये जाने रहेंगे तो वो आपको आसान हो जाएगा। चलिए इसके आगे और देखते हैं, केयरफुली इसको नोट कीजिए आप। ओके, अभी तक हम लोगों ने डिफिनेशन देखा, अब इस पे बेस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है या किसी भी बुक्स का है आप उसको आप बना सके आसानी से, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज लेट ये कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका हमको क्या पता करना है, राइट लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इससे कितने एलिमेंट्स है, और यह भी पता लगाना फाइंड, या लिखना है A31 का एलिमेंट, A21 का एलिमेंट, A33 का एलिमेंट, A24 का एलिमेंट, और A2 इसको दे दीजिए आप 3, A23 का एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेरा चौथा क्वेश्चन क्या, फाइंड A23 प्लस A12 के एलिमेंट्स को हमको पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, R क्रॉस क्या होता है, C, यानी कि रो की संख्या, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या को क्रॉस कर देंगे। तो यहां देखेंगे रो की संख्या कितनी है, ठीक है। R क्रॉस C मतलब रो की संख्या M और C के N, ठीक है। तो रो की संख्या काउंट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो रो की संख्या हो गई 3, बाई कॉलम की संख्या n क्या है, n क्या है कॉलम की, ठीक है, n कॉलम को, तो ठीक कॉलम देखिए 1 2 3 4, ये हो गया आपका आंसर हो गया। 3/4 ऑर्डर के क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। 3/4 ऑर्डर की ये हो गया मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर जब भी लिखना तो R क्रॉस C या M/n लिखते हैं, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12, ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान है। अब ये सब एलिमेंट लिखना है, A31 का एलिमेंट, तो A13 का एलिमेंट्स, तो इसको समझिए ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को चुनेंगे, तो फर्स्ट रो कौन है ये, और कहां पे जाना है, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये हो गया, फर्स्ट रो आपका, थर्ड कॉलम 1 2 3, तो आपका ये हो गया आपका आंसर 19। बात समझ में आ रही है। ओके, अब ये देख लेते हैं A21, इसका मतलब क्या है, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो देखते हैं, सेकेंड रो हो गया, अब फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट यही हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A35 हो गया। अब इसके लिए देखते A33 यानी थर्ड रो, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, थर्ड रो ये हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो हमको तीसरा कॉलम भी चाहिए, तीसरा स्थान, तो 1 2 3, तीसरा स्थान का एलिमेंट हो जाएगा -5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां देखते A24 सेकेंड रो, सबसे पहले सेकेंड रो, तो सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड, और कौन सा चाहिए, फोर्थ कॉलम, फोर्थ 1 2 3 4, तो आपका ये 12 हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है ना। चलिए लास्ट A32 का A23, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम ये हो गया 5/2, आपका ये आसान हो गया है कि नहीं आसान। अब क्या करना है, हमको इसका पता लगाना है, तो चलिए इसका एलिमेंट कौन सा हुआ देखिए, तो A23 सेकेंड रो तीसरा कॉलम, 1 2 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 2 3, यानी कि हो गया 5/2 प्लस A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम
फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 2 कितना हो गया 5। अब इसको ऐड कर लीजिए, अगर बीच में ऐड लिखा है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन लिखा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ऐड कैसे करते हैं, आसान है कि नहीं। तो 2 हो गया एलसीएम, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, इससे 2 से, तो कितना हो गया 10। यह भी ऐड करने का तरीका है, ठीक है। कितना हो गया 15/2। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वही एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसको आप खुद से बनाएंगे, ये आपके लिए मैं HW दे देता हूँ, इसमें कुछ नहीं। अगर एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छा से समझ गए तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी आसान है, ठीक है। एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ओके, एक और लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और एग्जाम्पल देखने के बाद आपके लिए HW हो जाएगा कि इसके बाद जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा कुछ कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स होंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होगा, ठीक है। इसको आप घर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/4, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। और क्या दिया हुआ है, AIJ डिफाइंड है। क्या AIJ एलिमेंट जो है 1/2, ये मॉडुलस साइन है, मॉड -3i + j, ऐसा मॉड नहीं, यानी कि 4 क्वेश्चन है तो मैं इसमें से एक बता दूंगा, ठीक है। मॉडुलस साइन का मतलब सबसे पहले समझिए, इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है। मॉड अगर -4 रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी रहती है तो प्लस बना देता है, ठीक है। और कि मॉड के अंदर -4 है तो +4 हो गया, -5 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -7 रहेगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर 3/2 है, प्लस है तो कोई बात नहीं, 3/2 हो जाएगा। प्लस रहे तो वैसे ही उतार देना है, जैसे 5 का मॉडुलस तो 5 पे होगा, प्लस में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निगेटिव साइन को क्या करता है, पॉजिटिव बनाता है मॉडुलस। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। तो मान लीजिए इसको लेट ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मानना है, 3/4। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इसको अगर समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज के सवाल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो क्या है 3/4, 3 रो लिखना है, 3 रो, ठीक है। तो यहाँ A11 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, A12 लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ लिखेंगे A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लेकिन कॉलम की संख्या 4 है तो एक और A14 ऐसा लिख देंगे तो हो गया, कॉलम की संख्या 4 हो गई। फर्स्ट रो हो गया, ठीक है। अब सेकेंड रो A21 A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 फिर क्या हो जाएगा A24। समझ में आ ही रहा होगा शायद। यहाँ देखिए अब ये सेकेंड रो हो गया। अब थर्ड A31 फर्स्ट कॉलम है ना, A32 A33 और लास्ट में क्या हो गया A34। ये आपका मैट्रिक्स हो गया कितने ऑर्डर का, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सभी एलिमेंट्स को पता लगाएंगे। A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A13 क्या होगा, A14, मतलब जितने एलिमेंट्स दिया है सभी को बारी बारी से पता लगाएंगे। तो गिव सिंस गिवन, देखिए कैसे बताते हैं, सिंस गिवन दैट क्या दिया हुआ है, AIJ का वैल्यू कितना है 1/2 मॉडुलस -3i + j है। शायद कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पहला एलिमेंट देखिए कैसे निकालते हैं, A11। तो यहां शुरू में देखें i का मान कितना, कंपेयर कर लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए। अगर इससे पूछा जाए A11 में, नहीं i का वैल्यू कितना है तो 1 है। अब बाद वाला वैल्यू क्या है j का, तो 1 है, यानी फर्स्ट वैल्यू i है, सेकेंड वैल्यू j, रख दीजिए i और j की जगह। 1/2 मॉडुलस -3 i के जगह कितना रखना है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, देखिए तो 1/2 -3 -3 + 1 कितना हो जाएगा 1/2। तो -3 में से 1 जाएगा कितना हो गया -2, ठीक है। तो -2 का मॉडुलस कितना होता है वैल्यू 2 होता है, कैंसिल, यानी कि 1। कहने का मतलब है A11 का वैल्यू कितना आ गया
1। अब निकालेंगे A12, सभी का वैल्यू निकालना है। अब सेकेंड में सिखा दे रहा हूं आपको, किसका वैल्यू निकालना है, A12 का, A12। तो यहां i का मान कितना हो गया 1, यह i का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, j का। तो आपका क्या दिया 1/2, इसी में रख देंगे i और j की जगह। जो टिपिकल एलिमेंट डिफाइंड है उसी में वैल्यू को रखना है। तो मॉडुलस -3, i की जगह कितना रखेंगे, i की जगह 1 है और j की जगह कितना 2 है, तो 2 सॉल्व करेंगे 1/2 -3 हो जाएगा +2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। -3 में से 2 जाएगा कितना होगा -1, और इसका मॉडुलस वैल्यू कितना होता है, अभी तो पता है माइनस है तो +1। अब कितना आ जाएगा, यानी कि ये सेकेंड एलिमेंट भी निकल गया, A11 निकल गया, A12 निकल गया, A13 निकालेंगे, A13 यानी कि i की जगह 1 और j की जगह 3 रखेंगे। तो रखिए 1/2 मॉडुलस -3 इंटू i की जगह शुरू में कितना है, i 1 है तो 1 प्लस j की जगह क्या है 3 है, तो j की जगह 3 रख देंगे, यही ना दिया है 1/2 -3 आया प्लस j इसी में, ठीक है, रख देंगे। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो -3 या +3 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, 0। तो 0 का मॉडुलस कितना हो गया 0, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 0। तो ये आपका ये भी एलिमेंट निकल गया। इसी प्रकार आप A14 का निकालेंगे, A14 का निकालेंगे, आप खुद से निकालेंगे। तो मान लीजिए A निकल गया, सपोज कुछ निकला। इसी प्रकार A21 का निकालेंगे, कितना निकला B निकल गया, A22 का निकला, कुछ भी तो निकालेंगे ना, ट्राई करेंगे, ठीक है, कितना निकल जाएगा C। ऐसा कहने का मतलब है कि आप सभी एलिमेंट को निकाल लीजिए, ठीक है। तो अंत में लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हमने क्या माना है, ए माने है, तो मैट्रिक्स को चलिए लिख देते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, A11 का वैल्यू कितना है, A11 का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। इसका वैल्यू कितना है, कितना नहीं 1/2 आया है। इसका वैल्यू कितना है, A13 का वैल्यू 0 है। A14 का वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो हमने क्या माना है A, तो यहाँ A लिख दिए। बात समझ में आ रही है। और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, आप निकालेंगे जो मैं 2-3 एग्जांपल दिया हूं ना, कैसे निकलता है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसका वैल्यू कितना मान लिए B C D E F G H I, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है आप बारी बारी से सभी एलिमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे और पुट कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपके लिए HW हो गया, घर पे जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। और घर से आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 3.1 जरूर से बनाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।